ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रयागराज पहुंचे हैं और त्रिवेणी संगम पर सहपरिवार उन्होंने डुबकी लगाई है महाकुंभ में। प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि स्वस्थ जीवन की कामना की। राजनीतिक सलाहकार और प्रधान मीडिया सलाहकार भी साथ उनके मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के सीएम, कांग्रेस पार्टी के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे महाकुंभ प्रयागराज और यहां आस्था की डुबकी उन्होंने सहपरिवार लगाई है। इस दौरान उनके साथ कई अन्य नेतागण भी मौजूद रहे। राजनीतिक सलाहकार और प्रधान मीडिया सलाहकार इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मालदीव दौरे से वापस लौटकर महाकुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचे। उनके प्रयागराज दौरे को लेकर पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तंज कस दिया। मंडी में जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां पूरी दुनिया महाकुंभ का पवित्र स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच रही है, वहीं सीएम सुक्खू को अब जाकर प्रयागराज जाने की याद आई। मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। विदेश से आए हैं, मालदीव से आए हैं और जहां पूरी दुनिया जो है वो महाकुंभ के स्नान के लिए जा रही है। इस महाकुंभ का जो है एक बहुत बड़ा महत्व है। 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ, यानी कि अपने जीवन में, वर्तमान पीढ़ी के लिए तो यह है कि अपने जीवन में इस कुंभ में वो एक ही बार जो है वो स्नान कर सकता है। तो ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री जी जो है वो मालदीव चले गए थे और यहाँ पूरा देश, पूरी दुनिया के लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुँच रहे थे। शायद किसी ने उनको इस बात की उनका मार्गदर्शन किया कि महाकुंभ जाना जरूरी है, नहीं तो लोगों के बीच में ये एक बहुत बड़ा गलत संदेश जा रहा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने महाकुंभ के इसमें तो है ज़्यादा बड़े नेताओं ने तो किनारे ही किया, और लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने, चाहे वो श्रद्धा उनकी रही होगी, आस्था रही होगी, चाहे वो एक लग रहा था कि मजबूरी जैसी, ऐसी स्थिति में जाकर के कुछ लोगों ने जाकर के वहाँ पर महाकुंभ में जाकर के स्नान किया है। और मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, इतना ही मैं कहूँगा। और वहाँ जाकर के जो है वो पुण्य प्राप्ति ही होता है, ये इनको ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर राजीव बिंदल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9 करोड़ 63 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त डालकर देश के किसानों को मजबूत करने का बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। हम हिमाचल प्रदेश के किसानों को बहुत बधाई देते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के 9 करोड़ 63 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त डालकर देश के किसान को मजबूत करने का बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। हिमाचल प्रदेश के 8,30,495 किसानों के खाते में आज 19वीं किश्त गई है। हम हिमाचल प्रदेश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने 6 वर्षों से निरंतर किसान के खाते में और प्रति वर्ष 6,000 रुपया डालने का महत्वपूर्ण निर्णय लेकर
किसान की आर्थिकी को मजबूत करने का काम किया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने संजय अवस्थी के बयान पर पलटवार किया है और कहा कि एक तरफ जहां प्रदेश सरकार अपना शेयर डिपॉजिट नहीं करा पा रही, वहीं दूसरी ओर जो केंद्र ने पैसा दिया है उसको ट्रेजरी में ट्रांसफर कर और उसको केवल कर्मचारियों की तनख्वाह देने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। आज हमारे साथी संजय अवस्थी जी का जो बयान आया है उसमें उन्होंने माना है कि कांग्रेस की सरकार ने केंद्र सरकार का पैसा प्रदेश के बैंकों से ट्रेजरी में ट्रांसफर किया है। ये पैसा बड़ी मुश्किल से हम लोग केंद्र सरकार से लाते हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में रेलवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट, 4 लेन जैसे बड़े प्रोजेक्ट लग सकें। ये पैसा प्रदेश के बैंकों में केंद्र सरकार ने दिया है। पर एक तरफ तो जहां प्रदेश सरकार अपना शेयर नहीं डिपॉजिट करा पा रही है, वहीं दूसरी ओर जो केंद्र ने पैसा दिया है उसको ट्रेजरी में ट्रांसफर करके और उसको केवल एम्प्लॉइज की पे देने का काम ये सरकार कर रही है। मेरे बिलासपुर जिला में 11 बैंकों से जितनी मेरी जानकारी है लगभग 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने वाला है। 352 करोड़ रुपए ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है और बाकी पैसा 1-2 दिनों में ट्रांसफर होने वाला है। आईआईटी मंडी में 16वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया और इस समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। बता दें कि आईआईटी मंडी की स्थापना सन 2009 में हुई थी। वहीं कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर जोर दिया। वहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी आईआईटी मंडी के 16वें स्थापना दिवस को लेकर कहा, मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय दिया और कहा कि आईआईटी मंडी अब आगे बढ़ रहा है। मैं इस बात के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का धन्यवाद करता हूं, उन्हें समय दिया और हिमाचल प्रदेश में आकर के, मंडी में आकर के आईआईटी के जो हमारा यहाँ पर 16वां जो फाउंडेशन डे था उस आयोजन में वो रहे और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपनी बात को हमारे नौजवानों के ऊपर जो है अपने उदाहरण दे करके जो है अपनी बात को बताया है। और सबसे बड़ी बात उसमें महत्वपूर्ण यह है कि आईआईटी मंडी अब आगे बढ़ रहा है, यानी कि 16 साल का सफ़र जो है आईआईटी का मंडी का पूरा हुआ है और इसमें बहुत सारे क्षेत्र में आईआईटी की जो है वो जो है यहाँ की जो बच्चे निकले हैं अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर आप बात कर रहे हैं उस दृष्टि से जो चीज़ें बाकी आईआईटी में की जा रही हैं जो बहुत प्रतिष्ठित हैं उसमें मंडी भी अपना नाम रोशन करेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। छोटी काशी मंडी में 27 फरवरी से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। मान्यता है कि 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना के बाद इस जनपद में शिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। उस समय के तत्कालीन राजा अजबर सेना के द्वारा इस शहर की स्थापना की गई थी। ये शहर अपने प्राचीन मंदिरों और देव संस्कृति के लिए विश्व विख्यात है। छोटी काशी में भगवान भोलेनाथ को समर्पित महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके मंडी के शिवरात्रि मेले का राज परिवार से भी गहरा नाता है। जब तक शहर में भगवान माधव राय की पालकी नहीं निकलती तब तक शिवरात्रि महोत्सव की शोभायात्रा नहीं निकाली जाती। 1705 शताब्दी में सूर्यसेन राजा हुआ करते थे। उनके 18 पुत्र थे जिनका कि सबका देहांत हो गया। फिर उन्होंने अपना राजपाट जो है राजमाधव जी को सौंप दिया और इनको जो है मंडी का राजा बना दिया और अपने आप सेवादार बन गए और फिर भगवान की सेवा करते रहे और अपना राज्य में जो है भगवान का ही राज्य चलाते थे। 27 से शुरुआत करके 5 तारीख तक जो सांस्कृतिक गतिविधियां रहती हैं शिवरात्रि मेले की, उनका आयोजन किया जाएगा इस वर्ष। जैसे आपको पता है काफ़ी महीने से तैयारी कर रहे हैं और सारी टीम जिसमें जनमानस भी मंडी शहर के ज़िले के भी
छोटी काशी मंडी में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 27 फरवरी से 5 मार्च तक मनाया जा रहा है। इस वक्त हम माधव राय मंदिर परिसर के बाहर मौजूद हैं और यहीं से जो है जितने भी जनपद के देवी देवता हैं सर्वप्रथम यहीं पे आते हैं और राज माधव राय के सामने जो है हाजिरी भरते हैं। उसके उपरांत जो है जिन जिन स्थानों पर देवी देवताओं के ठहरने की व्यवस्था की जाती है वहाँ पे अपने प्रस्थान पर जो है देवी देवता यहाँ से चले जाते हैं। अगर आज की बात करें तो आज जो है जनपद के आराध्य देव कमरू घाटी के आराध्य देव बड़ा देव कमरूनाग छोटी काशी मंडी पहुंच रहे हैं और उनके पहुंचने के बाद ही जो है छोटी काशी में जो है अन्य देवी देवता जो है शिरकत करते हैं। पुल घाट पे जो है जहां जिला प्रशासन के द्वारा और सर्व देवता समिति के पदाधिकारियों द्वारा देव कमरूनाग का जो भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके उपरांत जो है देव माधव राय के पास जो है यहाँ पे हाजिरी भरेंगे बड़ा देव कमरूनाग। उसके उपरांत जो है राजबेड़े में जो है उनका स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद वे टारना के लिए प्रस्थान करेंगे और टारना में ही जो है 7 दिन अपने जो है भक्तों को वहाँ पे जो है आशीर्वाद देंगे बड़ा देव कमरूनाग। इसके उपरांत अगर बात करें कल की तो कल जो है अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर जो है मिनी जलेब यानी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा इसी मंदिर परिसर से जो है बाबा भूतनाथ मंदिर परिसर तक निकाली जाएगी और वहाँ पे जो है हवन यज्ञ में जो है पूर्ण आहुति डाली जाएगी जिला प्रशासन और सर्व देवता समिति के जो पदाधिकारियों द्वारा। इसके उपरांत जो है अगर कल परसों की बात करें तो 27 को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का जो है विधिवत जो है शुभारंभ किया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है इस दौरान जो है मौजूद रहेंगे और मेले का जनता टीवी के लिए मंडी से धर्मवीर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।